को अपने गर्व नहीं है मातृभूमि का, अपने जन्मभूमि का, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कोई वृक्ष है, अगर वो जड़ नहीं मजबूत है तो फल फूल दे नहीं सकता। इसी तरह से अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं है, अपने ओरिजिन पे हम गर्व नहीं करते मातृभूमि, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अयोध्या में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज अयोध्या आ रहे हैं, एयरपोर्ट का लोकार्पण करना है और 22 जनवरी को जो बहुप्रतीक्षित है और बहुचर्चित है तारीख जो 22 जनवरी की, उस वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो संत जन हैं और सनातनी हैं उनकी मौजूदगी में राम मंदिर का लोकार्पण होगा, रामलला विराजेंगे और उसके बाद भक्तों के लिए कपाट खुल जाएंगे। उससे पहले ये तमाम लोग खड़े हैं और मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, उसी दरमियान पता चला कि एक प्रोफेसर साहब हैं जो रहने वाले मूलतः अयोध्या के थे, जिनका जन्म यहाँ पर हुआ, लेकिन काल परिस्थितियों के चलते वो अमेरिका चले गए, वहाँ प्रोफेसर नियुक्त हुए और उसके बाद फिर से अपनी राम नगरी में आए हैं। जब से राम मंदिर बन रहा है उसके बाद से जो यहाँ विकास हो रहा है उसमें वो अपना योगदान दे रहे हैं। और कैसे योगदान दे रहे हैं, किन परिस्थितियों में वहाँ जाना हुआ, राम मंदिर को लेकर के एक ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है जो एक समय में अमेरिका चला गया था। कहा जाता है कि जो अमेरिका चला जाता है उसकी नज़र जो है बहुत बड़ी हो जाती है, वो दुनिया को बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर का क्या महत्व है, सनातन की स्थिति और देश की स्थिति, तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। राम राम साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राम प्रताप तिवारी। राम प्रताप तिवारी जी, किस सन में आप गए थे यूएसए? 1962। अच्छा। सितंबर 1962। अच्छा। खाली 2 साल के गए थे। हाँ। कुछ आते पूर्व शिक्षा लेने के लिए, एडवांस एजुकेशन के लिए खाली 2 साल के लिए गए थे। लेकिन कोई हम उस समय हमें जानता था तो कह नहीं सकता था हम बाहर किसी देश में रह सकते थे। हाँ। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई, प्रभु की ऐसी माया कृपा रही कि अभी थे हम वहाँ पे रह रहे हैं बहुत दिनों से। 61-60 हो गया हमें, अबाउट 80 ईयर्स से हम वहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और एक गांव में हम पैदा हुए थे। यहाँ से आप ही लोगों का आशीर्वाद है, भारत माँ का भी वो है सहयोग उससे, जिससे यहाँ से एक गांव का बच्चा नंगे पैर हम अपने गांव में घूमते थे और माता जी का आशीर्वाद था, उनकी शिक्षा थी, उनका मार्गदर्शन था। यहाँ से हम टॉप यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, वहाँ पे पहुँचे विद्यार्थी थे। हार्वर्ड में आपने शिक्षा ग्रहण? हाँ हाँ, और वहीं पर प्रोफेसर भी रहे। अब इस समय रटगर्स यूनिवर्सिटी में, न्यू जर्सी में। अच्छा। अच्छा। कितनी उम्र है आपकी? हमारे 89। 89 Yes। काफी आप फिट भी है मतलब। हाँ। दरम्यान से अगर बात डेफिनेटली कर्म करते रहो तो भगवान रास्ता दिखाता है। अच्छा, मैं अगर जानना चाहूँ आज की अयोध्या, अब फिर मैं आपके ऊपर आऊँगा, आज की बदलती हुई अयोध्या, राम मंदिर बन रहा है, आपने उस समय से लेकर के अब तक देखा है, देश भी देखा, दुनिया भी देखी, कितना महत्वपूर्ण है राम मंदिर? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 1949 में जब हाई स्कूल जीआईसी में पढ़ रहे थे, उस समय जब नैयर साहब डीएम थे और गुरदत्त सिंह सिटी मजिस्ट्रेट थे, उनका चमत्कार हमने देखा था। तब से हम आशा लगाए थे कि शायद एक दिन आएगा जहाँ राम मंदिर बनेगा, और हमें विश्वास पहले नहीं था कि अपने जीवन में हो जाएगा, लेकिन हम बहुत प्रसन्न हैं कि हमारे जीवन में राम मंदिर बन रहा है। कितना महत्वपूर्ण है राम मंदिर? बहुत महत्वपूर्ण, हमारी जड़ है। अब जिस कोई फेल फूल वृक्ष है, उसकी जड़ मजबूत नहीं होती, वो फल फूल दे ही नहीं सकता। वैसे हम लोगों के लिए अगर हमारे जन्म जहाँ है, जहाँ हम ओरिजिन है, उसके ऊपर हम गर्व नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम बहुत मतलब प्रसन्न है। मैं कहूँ एक व्यक्ति जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड में पढ़ाई करी और वहाँ शिक्षक भी रहा, और तकरीबन आपने 60 वर्ष आपने बताया कि एग्जैक्टली 61 ईयर्स 61 ईयर्स जो यूएसए में रहा। कहा जाता है कि वो व्यक्ति नहीं मानेगा कि धर्म होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, कहेगा वो कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, ऐसा नैरेटिव चलाया गया इस देश में। जब नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो इसका भी मजाक उड़ाया जाता था। वहाँ से नज़रिया क्या बनता है राम मंदिर के लिए? जो लोग हैं भगवान में विश्वास करते हैं, उनकी सबकी इच्छा यही है कि राम मंदिर बने, और सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। हमारे साथी जो वहाँ पे हैं हमसे रोज़ वार्तालाप कर, वहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, कब तक होगा है। रोज़ आज सुबह भी बात हुई लोगों से कि क्या प्रश्न होते हैं उनके प्रसन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, और सब लोग बहुत प्रसन्न है। जैसे मोदी
और यूपी के राज्य में जितना विकास हुआ है देश में उतना बहुत हमने सुना नहीं था, देखा नहीं था, अनुमान नहीं था कि इससे पहले भी हमारे पास धन आता था, टैक्स आते थे, दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन अब थोड़ा भ्रष्टाचार कम हुआ है, वही पैसा जनता की सेवा में लग रहा है। हर जगह सड़कें बन रही, हाईवे बन रहे, पूर्वांचल हाईवे बना है, जिसमें हम चले हैं वैसा अमेरिका में कोई हाईवे नहीं है। यस, रात में वहाँ पे चलिए तो कोई बाउंड्री दिखाई नहीं पड़ती, अंधेरा रहता है। और यहाँ पे वो रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं तो दोनों तरफ लाइट जलती, बाउंड्री पता है किधर से चलो किधर से नहीं चलो, चलने में बड़ा आनंद आता है। हम अयोध्या में से लखनऊ जाते थे तो हमको 3 घंटे कम से कम लगते थे, अब 2.5 घंटे में, 1.5 घंटे में वहाँ से अपने ग्राम से अयोध्या हजरतगंज पहुँच जाते। अच्छा, हाँ। तो ये विकास जो है, ये पूर्ववर्ती सरकारों का विकास, पिछली सरकारों का विकास और इन जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसके विकास में अंतर क्या दिखता है? बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो सब कोई हर तरह के प्रोग्राम होते थे, पैसा ख़त्म हो जाता था, कोई पार्क बना, कोई कुछ बना, लेकिन जनता का काम जो जिस देश के प्रधानमंत्री एक समय कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसा गायब हो जाता है, खाली 15-20 पैसा पहुँचता है। हाँ, लेकिन सब दिखाई पड़ रहा है अब ना। हम तो कोरोना समय में भी यहाँ थे, हम इसी मेडिकल स्कूल की सेवा जहाँ कर रहे हैं। कौन से उसकी? ये राजा दशरथ मेडिकल स्कूल जो अयोध्या का है। अच्छा, यहाँ भी आप सर्विस दे रहे हैं? यहीं पे एडवाइजर है भाई, हमने शुरू से इसके स्टार्ट करने, येगू जी ने हमें अवसर दिया तो इसके निर्माण में हम शुरू से भाग ले रहे हैं। अच्छा। अब पहले डीन जो डॉक्टर विजय कुमार, उनको हम रिक्रूट करके लाए थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से 3 साल के, अब तो वापस चले गए हैं। तो दूसरे डीन आ गए हैं। लेकिन कोरोना की वजह से 2 काम हुए, एक तो मेडिकल स्कूल की प्रोग्रेस स्लो हो गई, लेकिन समाज की सेवा उस समय बहुत हुई है। ये पूरा हॉस्पिटल जो था ये उसमें कोरोना की सेवा में बदल गया था। तो देश की बड़ी। अच्छा, देश में जैसे राम मंदिर है, उसको राजनीतिक रूप से हमेशा राम राजनीति का केंद्र रहे इस देश के, और मुझे कई बार लगता है होना भी चाहिए। और अभी क्या बहस चलती है कि राम मंदिर बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उससे वोट साधना चाहते हैं। एक हमारे देश में नेता, अगर आप जानते हो, राहुल गांधी, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो दोनों के बीच एक, राहुल गांधी अपने आप कहते हैं कि भैया हम भी रेस में हैं, ठीक है। तो क्या लगता है, नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जो छवि है, उसके सामने राहुल गांधी एक लगते हैं कंटेंडर के तौर पे कि हाँ कुछ भी नहीं है उनके सामने? उनको उनका कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जमीन आसमान का अंतर है। उनकी सोच नहीं है कि देश के हित के लिए सोचे। इधर उधर भ्रमण करते हैं देशों में, और जाकर के निंदा करते हैं अपने देश, अपनी माता का, अपनी मातृभूमि का कोई हिंसा करे तो वो कोई आप देश सेवक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं करता। जिसको अपने गर्व नहीं है मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कोई वृक्ष है, अगर वो जड़ नहीं मजबूत है तो फल फूल दे नहीं सकता। इसी तरह से अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं है, अपने ओरिजिन पे हम गर्व नहीं करते, मात्र सब कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस बारे में अगर आप कंपैरिजन कीजिए, नरेंद्र मोदी से कोई तुलना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बहुत विकास किया है भाई, देश को बदल दिया है हर जगह। हाँ, कई लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन केवल कर रहे हैं, अडानी अंबानी बड़े व्यापारियों के हाथ में देश जा रहा है, गरीब आम जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत मिल रहा है, पूरी जनता को। कोरोना से हम देख रहे हैं, गरीबों को फ्री खाना मिल रहा है, किसी का भी नहीं मिला था। और दवाएं मिल रही हैं, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो सेवा तो जनता की हो रही, सड़कें बन रही हैं और अदर इंडस्ट्रीज खुल रही हैं। यहाँ आपको बताएं, हम जो 60% संसार में वैक्सीन यूज करके आती है, भारत वर्ष में बनती है। और जितनी अबाउट 60%, मोर देन 60% जेनेरिक मेडिसिन है, वो भी भारत वर्ष में बनते हैं। और आप बताइए, कोरोना में वैक्सीन बनी है। हम तो डॉक्टर हैं, हम बता रहे हैं आपसे, हमारा विषय है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म वैज्ञानिक है हमें, उसकी तरह से हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे वैक्सीन बनी है, लेकिन हमारे देश में जो वैक्सीन है उनसे अच्छी है। अच्छा। हाँ, उससे हम बता रहे कि वो वैक्सीन आरएनए टेक्नोलॉजी बनी, जल्दी बनी है, लोगों की हेल्प किया। जो हमारी वैक्सीन पुरानी टेक्नोलॉजी से बनी है, उसका बड़ा साइड रिएक्शन कुछ होता ही नहीं है। उससे हमने एक बार बूस्टर लिया था
आ रहे ने कहा हमारा हाथ जो था पिछली मरते आए थे 4 महीने दर्द कर रहा था। अच्छा। तो इस समय हमारे तीनों बच्चे डॉक्टर वहीं पे हैं, तो हमारे बेटा बड़ा इंसिस्ट किया कि जाने के पहले आप बूस्टर ले लो उसका, वहाँ अमेरिकन वाले का। तो हम हमारी माता जी को, वाइफ जो है, उनको भी कन्विंस किया बेटा। तो हम कहे बेटा मैं तो लेने वाला नहीं हूँ, अब माँ लेती तो लो, तो हमने लिया नहीं। तो अब बात मानी नहीं हमारी, उनका भी महीने 3-4 महीने हाथ दर्द करता रहा, अभी तक चल रहा है। वो साइड रिएक्शन होता है उसे ना, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन है। आपने कोरोना का जिक्र किया, उस समय भी देश में बहुत राजनीति हुई अपने देश में, कहा गया भैया मोदी जी सफल नहीं है, वैक्सीन को लेकर के, जिस वैक्सीन की आप तारीफ कर रहे हैं उसको लेकर बायकॉट करने की बात कही कि फाइजर की वैक्सीन लगवाओ और विदेशी तमाम जो चीजें हैं उसका भी बड़ा करा गया। कहा कि भैया अपने देश में भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा है पहले का भारत और अब का भारत में, भरोसे की बात कर रहा हूँ, कि जो सरकारी व्यवस्था थी, सरकार की व्यवस्था थी, देश की व्यवस्था थी, उस पर पहले लोग विश्वास नहीं कर पाते थे, अब भी ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, सोच लोगों की कल्पना बदल गई है, सोच बदल गई है देख करके। इफेक्टिव मोदी जी ने अपने देशवासियों के ही नहीं बचाया है इस वैक्सीन में, ये वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को बांटा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री उससे राम। बहुत आइए हम सभी बहुत लोग जीव बचे। देखिए अमेरिका में मोर देन 1 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू कोरोना। अच्छा, आ रहे हैं, चलिए। तो यहाँ पर लेस देन 500 मिलियन लोग कैजुअलिटी हुई है। अमेरिका में इतनी फैसिलिटी होते हुए भी ओवर द मिलियन पीपल डाइड देयर। ये योगी जी का, मोदी जी का था कि यहाँ की वैक्सीन बड़ी इफेक्टिव हुई और प्रिवेंटिव हुई, देश की रक्षा हुई। कितने जरूरी है, ऐसे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, संभवतः इसी वजह से गीत और गायन तमाम चीजें शुरू हो रही हैं, पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार है लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आना, आप अयोध्या के रहने वाले हैं और अमेरिका रह के आए हैं, अब भी कितना महत्वपूर्ण लगता है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं अयोध्या भी लगातार? अरे बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी ऐतिहासिक डे है। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनागुरेशन हो रहा है, तो अमेरिका से डायरेक्ट यहाँ हम आ सकते हैं, अपने मित्रों को ला सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी गर्व की बात है। तो ये बातचीत रही हमारी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो इसी अयोध्या के रहने वाले हैं और फिर कालांतर अमेरिका गए और वापस फिर अयोध्या आए हैं, यहाँ सेवा भी दे रहे हैं। इनसे तमाम बातचीत रही। आपको कैसी लगी बातचीत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।